मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। है मारिया मुजफ्फर, जो कि एक पोइट है, एक एंकर है, इसके अलावा दास्तान गो है और बहुत सी खूबियों की मालिक हैं। आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में, और वो यहाँ तक किस तरह पहुँची, वो सब हम आपको आज बताएंगे इस लाइव सेशन में। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहाँ से तालीम हासिल करी है, बचपन से लेकर? जो इब्तिदाई तालीम है वो कश्मीर ही से हासिल की है। मैं कश्मीर से ही हूँ और यहीं पे पढ़ाई हुई है मेरी 10th तक की। उसके बाद उससे आगे की जो भी तालीम है वो मैंने अलीगढ़ से हासिल की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी। और आपकी जो पूरे परिवार में है, तो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है सारी चीज़ों के लिए? उसमें आप किन किन का नाम लेना चाहेंगे? जी, अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली में जो मेरी इमीडिएट फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली सब लोग सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करती हैं वो मेरी वालिदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ ये बात कहते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हालांकि ये कोई ऐसी बात होती नहीं है। लेकिन मेरे मेरे घर वाले मेरे साथ हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। तो अभी हमने बात की तालीम से मुतालिक, और एक सवाल मेरा था आपसे कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं कि जब आपने पहली दफा स्टेज फेस किया था, कैमरा फेस किया था, तो आपको डर लग रहा था या नर्वसनेस आपको फील हो रही थी? जी, ज़ाहिर सी बात है, नर्वस तो इंसान होता है इन सारे मामलों में। और जब पहली बार मुझे आवाज बहुत इस कम आ तरह रही की कोई जी, मैं ये कह रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है ऐसे मामलात में इंसान नर्वस हो जाता है, और जब पहली दूसरी बार की कोई बात हो तब और ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, जब मैंने पहले कैमरा फेस किया तब मैं भी नर्वस थी। पहली दफा आपने कैमरा फेस कब किया था? अम, याद मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है जी। मतलब स्टेज तो फेस किया है पहले। कैमरा शायद मैंने पहली बार मेरा फर्स्ट ईयर था, और जो अलीगढ़ जो एएमयू का लिटरेरी फेस्टिवल है उसकी एक वीडियो बनानी थी उसके लिए। मुझे लगता है शायद वो पहली वीडियो रही होगी। जी। तो जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट शायर? अम, मुझे फैज़ पढ़ना बहुत पसंद है, तो कह सकते हैं कि वो मेरे फेवरेट आपने एक शायर हैं। वीडियो में जो है फैंस की नज्म के कुछ बंद पढ़े जी थे। जी जी, तो अभी आप अगर वो पढ़ के बता दें तो पॉसिबल है जी तो? ज़रूर। जी जी। जी जी ज़रूर। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। क्या तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या कहती हैं? तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म से निकले हुए अमराज के तनूरों से
पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। फैज़। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत उम्दा अंदाज है आपका। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका। जी। बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होंगी, बहुत सी तहरीरें पढ़ी होंगी, दास्तानें। तो अगर आप कोई किताब रिकमेंड करना चाहें या अभी आप हाल फिलहाल में कोई पढ़ रही हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, जब इंसान लिखने लगता है कुछ, तो जाहिर है उससे ये एक्सपेक्टेशंस, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा। तो मैं इस बात को अपनी नाकामी समझती हूँ कि मैंने अब तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। गिनी चुनी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नज़्म से ज़्यादा नस्र में है, तो गिनी चुनी नॉवेल्स या अफसाने हैं जो मैंने पढ़ी हैं। हाल फिलहाल में मैं उमराव जान अदा बहुत वक्त से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, कभी ब्रेक ले लिया और कभी तो अभी अभी मिर्जा उसे हादिर मुकम्मल नहीं कर पाई हूँ। जी 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 मिर्जा हादिर। जी, फिलहाल तो वही पढ़ रही हूँ। वो काफ़ी अरसे से पढ़ रही हूँ मैं, तो बीच में ब्रेक्स लग गई बहुत सारी, इसलिए वो मुकम्मल नहीं हो पाई। जी, आपने अपनी खुद की तहरीरें लिखी है शायद, आपने पोस्ट भी किया था अभी, अगर वो आप जी पढ़ जी। दें। नज़्म जो लिखी थी। जी जी, नज्म। जी, मैं सुना देती हूँ। तो नज़्म का उन्वान है, मेरी राहों के अब तुम मुसाफिर नहीं। तुम जो अनजान राहों में बेनाम लोगों से, दिन के उजाले में, रातों के मेलों में, तपती दोपहरी की छाँव के डेरों में, सावन की झीलों के बहते जजीरों में, तदबीरें मिलने की करते हो क्यों? तुमसे मिलना किसी की ज़रूरत नहीं, तुम किसी के मसीहा कभी भी नहीं। तुम के मगरूर अपनी हकीकत पे हो, तुमको महबूब व माशूक मैंने किया। रेत हस्ती का टीला तभी था सजा। क्या जब ये टीला सजा, बहुत नवाजिश, जब ये टीला सजा मैं बिखर सा गया। तुमने मुझसे कहा तुम कहीं के खुदा, तुम कहाँ के खुदा? चील कौवों से बदतर वो गिद्ध ठहरे तुम, मेरी सांसों के थमने के मुश्ताक हो। मेरे कदमों की आहट पे हैरान हो, मेरी आहट सुनो, आज जिंदा हूँ मैं। तुम जो नूरानी चेहरों पे मरते हो यूं, उनके मीठे सुरों में उलझते हो यूं, जाओ अब से तुम्हारे वही रहनुमा, जाओ मैंने तुम्हें कर दिया है विदा। फिर जो सोचो कभी जिंदगी ना मिली, उनकी आवाज़ में रहबरी ना मिली। झील आँखों में अपनी छवि ना मिली, मेरी चाहत मेरी आजिज़ी ना मिली। और चाहो कभी इस तरफ लौटना, और चाहो कभी इस तरफ लौटना, मेरी टूटी ज़बां की यही हो सदा। तुम लरज़ते रहो, आहें भरते रहो, आहें भर भर के मरते रहो। मेरी राहों के अब तुम मुसाफिर नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा। बहुत जी, नवाज। अभी हाल फिलहाल में आपने कभी इस कहीं से पोस्ट किया है? जी जी, कहीं आपने इस नज्म को पोस्ट किया है? जी जी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है और फेसबुक पर पोस्ट किया है। ओके, एक सवाल ले लेते कमेंट से कि जी किसी ने पूछा है कि आपकी दास्तान गोई का सिलसिला किस तरह से ओके। अम, मैं शायद कॉलेज के, अच्छा अभी सेकेंड ईयर में थी, और मैं जैसा कि अभी मैंने बताया, यूडीएलसी से मेरा ताल्लुक़ था, जो हमारा कल्चरल एजुकेशन सेंटर है एएमयू में। उधर मेरा उससे ताल्लुक़ रहा है, और जो उस वक्त के हमारे यूडीएलसी के सेक्रेटरी थे अब्दुल्ला, उन्होंने मुझसे कहा कि
एक दास्तानगोई होने जा रही है, तो अगर आप दिलचस्पी रखती हो उसमें तो मीर अख्तर साहब से रब्ता कर लें। और वो हमारे सीनियर हैं यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी ज़्यादा जो फ़न है और फ़नकार हैं उनकी कदर करते हैं, कदरदान हैं। तो मैंने ज़ाहिर है मैं बहुत दिलचस्पी रखती हूँ इन सारी चीज़ों में, तो मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि मैं ये दास्तान गोई करना चाहती हूँ, और बस वहीं से उन्होंने फिर ये बात आगे बढ़ी, और फिर असरुद्दीन अजहर साहब हैं वो और मैं, जो दास्तान गोई है उन्होंने और मैंने की थी। और इसमें बाकी सारे, जैसे इसमें मौसीकी थी, इसमें पेंटिंग थी, बहुत सारी चीज़ें, इसमें ड्रामा था। तो ये कॉन्सेप्ट मीर अख्तर साहब का था, और उन्होंने इसे उनकी वजह से उन्होंने हमें गाइड किया, और हम लोग वो दास्तान गोई कर पाए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में देखा कि आपने होस्टिंग भी की, तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? इनमें कैसे आप? होस्टिंग तो खैर स्कूल से ही वो छोटे पैमाने पे हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर जी स्कूल असेंबलीज जो होती हैं वहीं से शुरू हुआ। हाँ, उसको मैंने ये नहीं समझा था कि ये कोई बड़ी बात है। वो तो हमारे स्कूल में ऐसे टर्न्स लगती हैं जैसे, तो हमारे स्कूल में भी लगती थी। उसके बाद फिर जब +2 में मैं अलीगढ़ में रहती थी हॉस्टल में, वहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि ये चीज़ हर कोई नहीं कर पाता। आपको स्टेज पर बहुत से लोग बहुत सारे टैलेंट्स रखते हैं, लेकिन उनको एक कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो मॉडरेट करे उन चीज़ों को, जो होस्ट करे। वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक महफिल सजाने के लिए उन्हें किसी की तो ज़रूरत होती है। तो वहाँ मैंने ये चीज़ नोट किया कि मैं शायद ये सलाहियत रखती हूँ कि मैं एंकर कर सकूँ। उसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ एंकरिंग की थी, और वहाँ हौसला अफजाई हुई मेरे सीनियर्स की तरफ से। और फिर उसके बाद मैं कारवां से जुड़ी। मोहम्मद अनस साहब हैं हमारे सीनियर यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने एक कारवां नामी एक ग्रुप बनाया जो अदब से जुड़े हुए लोग हैं, अदब में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों के लिए। मैं कारवां से जुड़ी और कारवां की तकारीब होती रही। उनमें मैंने एंकरिंग नहीं की, मैंने जैसे किसी को कुछ नज़्म पढ़नी हुई, गज़ल पढ़नी हुई, इस तरह की चीज़ें। तो हाँ, मैंने वहाँ एंकरिंग नहीं की, लेकिन लोगों के सामने आना वहाँ पे और ज़्यादा हो गया। और इसके साथ फिर कुछ और वक्त गुजरा, यादों का सफ़र से मैं जुड़ी, और उनके स्टेज पे मैंने एंकरिंग की। तो यही सारी चीज़ें होती रहीं। अल्लाह का शुक्र है कि वसीले खुद ब खुद बनते रहे। मुझे जी और अभी देखिए, जैसे अभी मैं कुछ कर नहीं रही, तो यही बात है क्योंकि मैं ढूंढ नहीं रही कुछ। बस ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अल्लाह खुद वसीले भेज देता है, तो मैं उन चीजों में मुलव्वस हो जाती हूँ। जैसे आपने नज्म गोई की है, तो आपको क्या लगता है कि नज्म में क्या कुछ बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ उसमें बहुत असर पैदा कर सकता है आपकी नज्म में? देखिए, मैं खुद को शायर नहीं मानती। मेरी बस अभी 3 नज़में हैं, और ज़्यादा मैं नस्र लिखने की कोशिश करती हूँ। और जैसे आपने अभी जो पोस्टर बनाया उसमें लिखा है पोएट, तो मैं अपनी मम्मा से यही बात कर रही थी कि मम्मा, उन्होंने पोस्टर बनाया और उधर लिखा पोएट, और मैंने इसी वजह से शर्मिंदा होकर वो शेयर भी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद को शायर मानती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, कभी कुछ लिख लिया, लेकिन शायर मैं नहीं हूँ। उसके लिए शायद मुझे बहुत मुताला करने की ज़रूरत है, मुझे बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें मैं कोताही बरतती हूँ, और नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन मैं बरतती हूँ। मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना है उसके लिए, और फिर बहुत मश्क की ज़रूरत है। उसके बाद मैं इस चीज़ पर शायद कमेंट कर पाऊँ कि एक नज़्म में या एक शायर को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों का नहीं रखना है। जी, तो आप मुझे बात करना है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है?
कि पछतावा होता है बाद में काफी चीजें करके कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसा हुआ हो आपकी जिंदगी? जी, कई सालों से ये सवाल जब भी मुझसे किसी ने किया है, मेरा ये जवाब रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था, नेवर रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ, एट वन पॉइंट इट वाज एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। तो ये तो हो गया एक वो जवाब जो दे देते हैं। शायद अभी अगर जी नहीं, मैं इस बात में मानती हूँ, लेकिन अभी जब आपने ये सवाल किया, काफी अरसे बाद किसी ने ये सवाल किया है, तो अभी मेरे जहन में ये बात आ रही है कि हम लोग शायद लोगों को पहचानने में कभी हमारे से ये चीज़ शायद हम लोग अम, भरोसा जिधर हमें ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ अपना भरोसा इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं करें। नहीं करें, बिल्कुल। तो जी जी, उसके बाद भी रिग्रेट तो नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को। हम सीखते हैं, कोई भी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, हम सीखते जाते हैं। जी सही। आपकी जिंदगी में कोई सबसे फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके हॉस्टल में जो आप शेयर जी करना जी, चाहें? फनी क्या बात इंसिडेंट। है? फनी इंसिडेंट्स, ओके। हॉस्टल लाइफ के तो मेरी दोस्त शायद है यहाँ पे, मीर तोयबा। जी, हम लोग अच्छा, मुझसे अक्सर जो लोग मेरा जो इंस्टाग्राम स्टोरीज होती थी, मैं बहुत एक्टिव रहती थी उस पे, अब तो नहीं रहती। तो जो मेरा एक प्राइवेट अकाउंट था उस पे तो मेरी बस फनी स्टोरीज आती रहती थी। फिर कोई अगर मिलता मुझसे तो अगर मैं कभी गलती से, किसी ने शायद मुझे, अगर कोई सीनियर थी मेरी, उन्होंने रोते हुए देख लिया, तो वो ऐसे कि तुम रोती थोड़ी हो, तुम तो नहीं रो सकती, इस तरह की चीजें हो जाती थी। क्योंकि हम लोग भले ही अंदर क्या, दिल में क्या बीत रही हो, हम लोग मजे करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, रहते थे। एक तो 1.5 साल से हम लोग कॉलेज गए नहीं है, तो जी कुछ अब अभी मुझे स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है हमारे साथ, ऐसा रहा है कि बस कैसी भी सिचुएशन रही हो, हम लोगों ने उसमें खुश रहने की कोशिश की है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जिनके साथ मैं दिल खोल कर अपने आप को सामने रख सकूं और वो मुझे एक्सेप्ट करें। और उसके बाद जब एक एक्सेप्टेंस आपको मिल जाता है, आप किसी के सामने रो लो, कुछ भी कर लो, वो आपको कबूल करते हैं, आपको अपनाते हैं, उसके बाद आप खुश रहना जानते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ये कहे कि तुम रोया मत करो, आपके इमोशंस को दबा दे, तो ऐसे लगता है कि शायद उस इंसान को ये लगे कि इससे अब सामने वाला खुश रहेगा। ऐसा नहीं होता। जब जो जो चीज इंसान महसूस कर रहा होता है, उस चीज को बाहर आने देना चाहिए। और वो जब किसी ने कबूल कर लिया, उसके बाद ये जो इंसान अभी रो रहा था, इससे ज्यादा खुश इंसान मुझे नहीं लगता कोई मिल पाता होगा। तो बस मेरी दोस्तों के साथ यही रहा है कि हम लोग खुश रहने के बहाने ढूंढते रहे हैं। जी, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम आप वहाँ पे लेते हो अगर वो मौजूद है तो? यहाँ पे तोयबा मौजूद है, मेरी ये शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे लगता है मैंने अभी देखा था तोयबा का नाम। जी जी। योर बिगेस्ट फियर, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या? बस जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, उनको खोना ही एक सबसे बड़ा फेयर होता है। मेरे लिए भी यही एक फेयर है। अच्छा, आपका फेवरेट टाइम पास? क्योंकि लॉकडाउन में एज यू ऑल नो कि बहुत ही हमारे पास टाइम था, आपने क्या आप मुझसे किया सारे इस तरह के जी आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रही हैं जिनके बड़े इंटेलेक्चुअल जवाब होने चाहिए, जैसे आपने कितना पढ़ा है। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ कि बस सोते सोते वक्त गुजर गया। लेकिन हाँ, अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरी दोस्त हैं जो तोयबा, वो कैलीग्राफी करती हैं, तो देखा देखी मैंने भी अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा ट्राई किया। तो हाँ, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। इंसान बहुत ज्यादा जब बोर हो जाए कुछ नहीं करने को, तो कोई नई चीज शुरू करने का दिल करता है। ये नहीं कि हमेशा, हाँ ये चीज तो है
कि पढ़ने या रिसाइटल से भी, जब हम रिसाइट करते हैं उसमें भी बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन इस सब के अलावा भी जो दुनिया है उसकी नई नई चीज़ें जब इंसान ट्राई करता है तो उसमें सुकून मिलता है, जो अच्छा, लगता जब है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं तो जी हो पाता है। जी, मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा, उसमें आप अपनी फोटोज अपलोड नहीं करती, इसकी कोई खास वजूहत है या फिर यूं ही? मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो मेरी जो मेरे राइटअप्स के लिए है, तो बस यही वजह है कि अब देखिए मेरे साथ, मुझे नहीं पता हर किसी के साथ ऐसा होता होगा या नहीं, मैं इंस्टाग्राम पर जितने राइटर्स को या जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, मैंने उनको ये जहन में होता है मेरे, मैं जानती हूँ ये मतलब जनरलाइज नहीं करना होता है कि अब एक इंसान शायर है तो वो अपनी फोटो नहीं खिंचा सकता, लेकिन मैंने किसी को जब फॉलो किया होता है तो वो चीज़ें होती है कि अच्छा ये चीज़ें लिखते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं तो मुझे इनकी प्रोफाइल में ये चीज़ें दिखेंगी। अचानक से अगर कहीं से मुझे उनकी फ़ोटो मेरी फीड में आ जाती है, मैं आगे बढ़ा देती हूँ। और मैं नहीं ये कह रही कि ये कोई गलत बात है अपनी फ़ोटो, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर शायद इस तरह की कोई चीज़ है कि मैं उसको स्किप कर देती हूँ। तो मुझे मेरे जहन में ये भी चीज़ रहती है कि शायद मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी अगर लोग आ रहे हैं, मुझे पता है आई जस्ट बिगन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, पर अगर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लोग आ रहे हैं वो मेरी तस्वीरें देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए तस्वीरों के लिए और चीज़ें जी बाकी जगह हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन जाएंगे, तो बस यही वजह है। अच्छा, आपका कोई रोल मॉडल? आई कांट थिंक ऑफ एनीवन। ऐसा नहीं है, देखिए कोई एक स्पेसिफिक इंसान नहीं है। हाँ, मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है कि हम जितने लोगों से मिलते जाते हैं, मेरे कितने भी दोस्त हैं, तो हर इंसान में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर हम हैरान रहते हैं कि अच्छा एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। वो एक कोई एक खूबी होती है उस इंसान के अंदर, उस इंसान की वो खूबी दिल करता है कि ये खूबी अपने अंदर ले आए। और दूसरा कोई इंसान है, उसके अंदर भले और कितनी खामियां हो, लेकिन उसके अंदर कोई नई कोई ऐसी बात है जो औरों में नहीं है, कोई ऐसी खूबी, तो उस इंसान की वो एक बात उठा ली। तो इस तरह का रहता है मेरे साथ जी। और सबसे बढ़कर मुझे मेरी जो वालिदा हैं, मुझे उनकी सीरत बहुत मैं मुरीद हूँ उनकी। जी जी जी, मैं अपनी वालिदा से उनका सब्र, उनका हौसला और उनकी सारी बातें जो बचपन से अब तक वो मुझसे कह रही हैं, कहती आ रही हैं, वो मेरे जहन पर छपी हुई हैं, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करती हैं और जो मुझे हर मोड़ पर जिंदगी में मेरे काम आती हैं वो बातें। तो जी, मेरी माँ हैं और हर इंसान जो रोल मॉडल के लिए हम ढूंढे, तो हर इंसान में हम वो खूबी, कोई ना कोई खूबी ऐसी ढूंढ सकते हैं जो हम अपने अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। जी, किसी ने कहा है कि कोई और नज्म या गजल सुना दें। जी, कोई और नज्म हो आपके पास या गजल हो आपकी, वो सुना दें। मेरी जी। जैसा कि मैंने कहा, मैंने बस 3 ही नज़में लिखी हैं। गज़ल तो मैंने कोशिश भी नहीं की है गज़ल लिखने की। बचपन में स्कूल में जब मैं थी कुछ 9th स्टैंडर्ड में, मैंने तब से ये लिखना विखना शुरू किया था मैंने। तो 9th क्लास में मेरी एक नोटबुक है, उसमें मैंने बड़ी सारी गज़लें लिखी हैं और अपने टीचर्स को जा जा के दिखाती थी, उर्दू टीचर को, इंग्लिश टीचर को, देखे मैंने ये लिखा है। और वो बहुत हौसला अफजाई करते थे मेरे। मुझे तो लगता था कि बस मैंने कुछ बहुत ज़बरदस्त लिख लिया। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब मैं खुद पढ़ती हूँ, वो मुझे पता है वो किसी को दिखाने लायक, सुनाने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने किस तरह मेरी हौसला अफजाई की है उस वक्त, वो मैं अब तक नहीं भूली हूँ। और शायद वही उसी वजह से मैं अब भी लिख रही हूँ। तो अभी हाँ, एक नज़्म मैं आपको सुना देती हूँ। जी। तो इस नज़्म का उन्वान है दिले वीरान। मुझे एक बार और रिपीट करें। जी, नज़्म का उन्वान है दिले वीरान।
ग्रेट। जी। समझते क्या हो तुम दिल को, बिलाखिर क्या समझते हो? कभी कहते हो पत्थर है, तराशो खूब निखरेगा। कभी शीशा समझते हो, जो आंधी ने बिखेरा हो। सिया वो राज सदियों के इसी दिल में छुपाते हो। कभी मुर्दा सी यादों को भी सीने में दबाते हो। मैं अक्सर फर्ज करती हूँ, मैं जो तुमसे अगर कह दूँ कि दिल में कोई बसता है, निगाहों में उतरता है, बहारों में संवरता है, वो दिल को घर बताता है। वो दिल को घर बताता है, वो घर में बुत बनाता है। वो खुद का अक्स चुनता है, वो दिल को चाक करता है। मैं उसकी कारसाजी में खामोशी से तड़पती हूँ, उसे अपना बताने के अमल को फिर झपटती हूँ। दुआ करती हूँ कुदरत से कि जिसने घर बनाया था, जिसे घर का मकी जाना उसे मेहमान कर दे तू। तो कुदरत फिर मेरे हाथों को कुछ औजार देती है। मैं अपने आप ही इस दिल के घर को नोच देती हूँ। तुम्हें मालूम है कितनी मैं अब तकलीफ सहती हूँ कि जब दीवार को घर की मैं खुद ही साफ करती हूँ। क्या बात। मैं अक्सर फर्ज करती हूँ, मैं जो तुमसे अगर कह दूँ कि दिल में अब नहीं कोई, ये दिल बंजर जमी कोई, तो क्या तुम फिर भी आओगे? तो क्या दिल को संवारोगे? जी, बहुत अच्छा। दिल बहुत है अंदाज में शुक्रिया। बयां, ये बहुत अंदाज। आप अगर कोई शायरी डेडिकेट करना चाहें अपने फैंस को, शायरी डेडिकेट करें। ऐसा कुछ आई जहन कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। जी, इस तरह के सवालों में ना, जहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल जवाब देने पड़ते हैं, मैं किनारा कर लेती हूँ। जी, कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, बताना क्योंकि चाहूँगी। ये बात जो मैंने आपसे अभी कहा कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे पढ़ना है, सीखना है, तो सीख जाने के बाद अगर मैं कुछ कहूँ तो वो ज़्यादा मायने रखेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस लायक हो जाऊँ कि किसी से कभी कुछ कह पाऊँ कि हाँ आप ये पढ़िए, तो ये इस तरह से। जी। जी, तो अब चलते हैं आपकी राउंड की तरफ, गेमिंग राउंड। इसमें रैपिड फायर सेशन है। जी, अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ चल रहे हैं, जिसमें मैं हाँ हाँ। आपको दो ऑप्शन दूंगी और जी। आपको एक पिक करना ओके। है। ओके। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब। यूट्यूब। चाय या कॉफी? चाय। स्पाइसी या स्वीट? स्पाइसी। स्पाइसी। दुपट्टा या हिजाब? दुपट्टा और हिजाब। 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 मनी या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। ये एक स्मार्ट सवाल है, वर्क। इसमें कभी कोई मनी जवाब नहीं देगा। हाँ, भले ही वो चाहते हो। जी, इस तरह के सवाल पे कौन ऐसे जवाब देगा कि हाँ भाई पैसा चाहिए। स्मार्ट वर्क या लक? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। ब्यूटी या इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस। और आखिरी की फैंस या बेस्ट फ्रेंड? फैंस तो मैं जानती नहीं हूँ, मतलब फैंस वगैरह तो वो अभी है नहीं। और बेस्ट फ्रेंड्स ऑल द वे। अच्छा, किसने कहा आपसे कि फैंस नहीं? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिस 200,000 से क्रॉस था आपकी वीडियो पे। अच्छा। हाँ, मैं आपको शेयर करूंगी। ओके। ओके, सो ये हमारा राउंड, ये बात का सिलसिला यही खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहब्बत में आपका खुलूस बहुत है शुक्रिया। हमारा। जी, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको ज़रा सा जान के। बहुत शुक्रिया आपका। जी। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ मारिया मुजफ्फर।
अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नए आर्टिस्ट और एक कलाकार के साथ। तो तब तक के लिए आप हमारा IGTV वीडियो पूरा देखें, और हम इसे अब IGTV पे और YouTube पे अपलोड कर देंगे। हमारा YouTube चैनल का नाम सर उर्दू के नाम से है। अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।